तो दोस्तों 8 तारीख की सुबह वो सुबह थी जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि केपीएम के द्वारा कराए गए 25 दिसंबर को जीएस कंपटीशन के लिए आज के दिन इनाम देना था। तो उसी के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 8 तारीख को इनाम देना था, उनको सम्मानित किया जाना था। तो जितने भी बच्चे इस कंपटीशन में बैठे थे और उनको भी और उनके गार्जियंस को भी रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, उनको जानने की कि कितने अच्छे नंबर आए हमारे बच्चे के। इस दिन की सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड वाली सुबह थी, तो सभी लोग घरों में बैठने की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी कई सारे गार्जियन इस चिलचिलाती ठंड में भी अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने में आलसपन ना दिखाते हुए, सभी गार्जियंस अपने बच्चों को अपने साथ में लेके केपीएम की तरफ रवाना हुए। बाकी इतनी ठंड इतनी थी कि सूरज भगवान भी अपने घरों से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भी अपने ही घर में आसानी से दुपक के बैठे हुए थे, बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे निकलने का। धुंध बहुत छाया हुआ था, कोहरा बहुत ज़्यादा घना था, इसलिए गार्जियंस को बुलाया गया था 10 बजे, लेकिन आते आते उनको भी थोड़ा लेट हो गया, 11 से 12 बजे तक पहुंच पाए। तो अभी तक बात हुई पूरे सिस्टम की कि कितने बजे से कितने बजे तक हुआ, किस तारीख को हुआ। अब जितने भी बच्चे सम्मानित किए जाने वाले थे, वो भी बच्चे धीरे धीरे करके पहुंचने लगे केपीएम में। तो सभी लोग केपीएम की तरफ रवाना हुए और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होने के बाद प्राइज़ देने की बारी आई। तो प्राइज़ जितने भी थे आप उनको देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक के प्राइज़ को, ट्रॉफीज़ को यहाँ पे रखा गया है। शुरुआत हुई सरस्वती पूजन से। सरस्वती पूजा हमारे आदरणीय पिताजी किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनके बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इनको हमें खुश रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो हमारे जो एंकर थे, हमारे दीपक सर, जो कि पैसे से कवि भी हैं, कि बोलने की शैली से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं। तो इसका कार्यभार हमारे दीपक सर ने अच्छे बखूबी किया। तो शुरुआत हुई फर्स्ट रैंक के विनर के साथ, जिन्होंने ट्रॉफीज़ उठाई फर्स्ट रैंक की। उनका नाम है शिवांग सिंह। अब कहेंगे शिवांग सिंह तो इसमें है नहीं, तो शिवांग सिंह की ये सिस्टर हैं, वो किसी अन्य एग्ज़ाम में व्यस्त थे, तो उनको ये इनाम ऑनर दिया गया। उसके बाद ये हैं शिवांग सिंह, इनके ही सिस्टर को ये सम्मानित किया गया। बाद में इनको भी मेडल देकर सम्मानित किया गया और फर्स्ट प्राइज़ जो थी साइकिल उनको दिया गया। तो इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। बस बहुत हो गई तालियां। बाकी ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपने हर बार ये अपने ज़िले स्तर पे ये अच्छे लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेकंड रैंक पे आते हैं तो अंश कनौजिया हैं, कटरा गुलाब सिंह से संबंध रखते हैं अपना। तो ये अपनी माँ के साथ आए थे और इनको भी सेकंड प्राइज़ दिया गया। 6 से लेकर 8 तक के कक्षा में इनको भी सम्मानित किया गया। इनके लिए भी जोरदार तालियाँ हो जाएँ। उसके बाद आते हैं थर्ड रैंक पे, तो वो आते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी जो हैं ये थर्ड रैंक लाए हैं। ये 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये भी बहुत होनहार बालक हैं, अपने गांव के, अपने समाज के, अपने क्षेत्र के। काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयत्न में रहते हैं, हमेशा ये जुटे रहते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उसके बाद आते हैं 4th रैंक पे, तो अहम सिंह है। ये भी काफ़ी छोटा बालक है, लेकिन बहुत बड़ा धमाका करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। इसको भी 4th रैंक से सम्मानित करा गया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे, देखकर बहुत अच्छा लगता है। केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इन सारे बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके बाद आती हैं इसका सिंह नेक्स्ट नंबर पे, जिनको हमारे परम पूजनीय बाबा जी के द्वारा, आदरणीय बाबा जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, मेडल दिया गया। ये भी बच्ची काफ़ी मेहनत करती है, बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ देखने को मिलता है। ये खुद केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट की एक मेंबर है, जो कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा लगे रहते हैं। उनके लिए भी एक बार तालियां हो जाएं। तालियां ही बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बहुत काफ़ी होती हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, तो ये हैं हिमांशु यादव जी, जिनको हमारे परम पूजनीय आदरणीय जीजा जी के द्वारा इनको सम्मानित कराया गया। ये जो हैं, जो कि हमेशा निरंतर हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और ये बच्चा भी जो है हमेशा लगातार केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट का मेंबर है। काफ़ी होनहार बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमेशा जुटे रहते हैं।
तो इनको देखकर हमें खुद इंस्पिरेशन मिलता है, हमें खुद समझ में आता है कुछ कि हमको भी इन्हीं के साथ लगे रहना अत्यंत आवश्यक है। इनके लिए भी एक बार तालियां हो जाएं। बस 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 बस। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे जो नेक्स्ट नंबर पे हैं वो है हमारे अल्तमस जी। अल्तमस जो है बहुत ही दूर से आए थे, क्योंकि स्कूल में जो KPM में जो कंपटीशन हुआ था वो कई सारे स्कूलों से हुआ था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया, काफ़ी अच्छा टॉप 10 में लाने की कोशिश किया, तो बहुत अच्छा लगा। इनको भी सम्मानित किया गया, मेडल और इनाम से, अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट नंबर पे हैं एक बच्ची है जिनका नाम हम भूल रहे हैं शायद, तो इनको भी शायद आस्था गौतम है, इनको भी दिया गया इनाम हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय चाचा जी के द्वारा, जो कि ये भी हमेशा हमारे इंस्पिरेशन बने हुए हैं, हमारे हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो इस बच्ची के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाएं एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन का ही काम करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो भी आप YouTube KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट के कल लाइव अपडेट में जाके आप इनके लेक्चर, इनके स्पीच को सुन सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख के इसी सम्मान समारोह में लाइव टेलीकास्टिंग का पूरा वीडियो आपको KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी इनसे काफ़ी बच्चे प्रभावित भी हुए। जाने के बाद इनके फीडबैक भी मिले कि बहुत अच्छा बोलते हैं सर, काफ़ी बढ़िया बोलते ही हैं, ये बच्चों को इंस्पिरेशन करने में इनसे कोई सीखे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तो ये हैं प्रिया पांडे के बाबा जी हैं, जो प्रिया पांडे की ना आने पर इन्होंने खुद इस चिलचिलाती हुई ठंडी में आने का कष्ट किया और काफ़ी अच्छा लगा इनको अवार्ड देते हुए। तो इनको श्री मटरू जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, इनको मेडल पहनाकर। और आप खुशी देख ही सकते हैं इनके चेहरे पर कि एक बच्चे के सफलता की खुशी क्या होती है। उनसे माँ बाप से ज़्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता। जितना खुश उनके माँ बाप होते हैं उतनी खुशी हो सकता है किसी और को हो। आपकी सफलता अभी केवल सफलता में साथ भी केवल माँ बाप देते हैं और खुशी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलती है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तो अभिषेक सिंह जी के द्वारा रिया जी को मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि ये भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थी। बहुत ही अच्छी बच्ची है, पढ़ने में होनहार बच्ची है। अब इनको भी मेडल पहना के अभिषेक जी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये भी कोचिंग की हमारे KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट की ही फैमिली की ही एक मेंबर है, जो कि काफ़ी दिनों से लगातार प्रयत्नशील है अपनी पढ़ाई में। तो इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे, ये बता दें आपको कि 6 से 12 तक का आयोजन हुआ था एग्ज़ाम में, लेकिन ये बच्चा जो है 5th क्लास में ही है, तब भी ये टॉप 10 की लिस्ट में आया, जबकि इनका आउट ऑफ सिलेबस भी था। तब भी ये बच्चा 5 की क्लास का बच्चा टॉप 10 की श्रेणी में आया। इसका नाम है दीपांशु पटेल और इन्होंने भी टॉप 10 की लिस्ट में नाम हासिल किया है। तो इनके लिए भी एक बार तालियां हो जाएं, क्योंकि जो ज्ञान है ये उम्र की मोहताज नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप इन बच्चों को अपना इंस्पिरेशन माने और तालियां ज़रूर बजा दें एक बार इनके लिए, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा ये एक बच्चा भी आता है जिसका टॉप 10 में भी सिलेक्शन हुआ था। टॉप 15 तक के बच्चों को दिया गया था, तो ये टॉप 15 में भी आते हैं। तो इनको सम्मानित किया गया गोपाल सर के द्वारा। इनके इस बच्चे के लिए भी एक बार तालियां हो जाएं। तो फिर से दीपक सर जो है हमारे, इनकी एंकरिंग से सभी लोग अत्यंत प्रभावित भी हुए। इनकी कविताएं भी आप सुन सकते हैं YouTube के लाइव टेलीकास्ट में।
विनर्स के साथ एक बार सेल्फी लेते हुए, विनर्स जो हैं सेकंड थर्ड नंबर के और फर्स्ट नंबर के विनर्स के साथ सेल्फी लेते हुए। काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, इन टॉपर्स के साथ टाइम स्पेंड करके। तो आपको भी इनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए कि एक दिन आपको भी मेडल्स उठाने हैं, एक दिन आपको भी ट्रॉफीज़ उठाने हैं, मेडल्स पहनने हैं इन्हीं बच्चों की तरह। जितने इनके माँ बाप खुश होते हैं उनसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता है। तो आप भी अपने माँ इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।